मुझे पता है कि आप भी ये गलती करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो बनाए। भाई सीजी बना लेना यार। सप्ली लग गई यार। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। काश सीनियर से ये पूछ लिया होता तो ऐसा ना होता। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल लाइफ तो खत्म, कॉलेज लाइफ स्टार्ट। तो आखिर इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? If you want to be successful, learn from the other people's mistakes. एक ऐसी गलती जो बहुत सारे बच्चे जाने और अनजाने में करते हैं, जिसका परिणाम सबसे भयंकर होता है, उससे आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उस गलती की बात हम आगे करेंगे। गाइस, इस वीडियो में हमने सिर्फ 200 लाइक्स 200 लाइक्स का टारगेट रखा है। मुझे पता है आप पूरा कर दोगे। आपके एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन आता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो लाइक कर दीजिए। तो पहली गलती है कि आपको अपनी स्टडी को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अभी तक आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे थे, आपने जेई फोड़ा है, मे भी कुछ नीट वाले भी देख रहे हैं तो आपने नीट फोड़ा है, और बहुत सारे कॉलेज के भी जो भी बच्चे हैं, अभी तक आप अच्छी खासी स्टडी कर रहे थे 8-8 10-10 घंटे। लेकिन जैसे ही कॉलेज में आप आते हो तो आपको अपनी स्टडी एकदम डाउन नहीं कर देनी है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जैसे ही कॉलेज में इंटर करते हैं तो मतलब एकदम स्टडी को जैसे बोलते हैं ना, भूल ही जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि भैया हमें तो बोला जाता था कि कॉलेज जाने के बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, चिल रहेगा एकदम। तो देखो, उतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना आप स्कूल डेज़ में या प्रिपरेशन करते वक्त पढ़ाई करते थे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यदि मान लो आपने पढ़ाई को एकदम से निगलेक्ट कर दिया तो क्या होगा? आपकी बैक आ जाएगी, आपकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी, तो आप में क्या होगा? फिर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। बहुत सारे बच्चे वेकेशन में मज़े कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि यार अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने। देखो, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे कॉलेज आते ही पढ़ाई को थोड़ा निगलेक्ट करने लगते हैं? तो इसके रीज़न कई हो सकते हैं। मेनली रीज़न क्या होता है कि जब बच्चे घर से हॉस्टल आते हैं तो जो हॉस्टल लाइफ होती है ना, उसका कोई रूटीन नहीं होता। जैसे जब अपन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक रूटीन रहता है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है, इतने से इतने बजे तक पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे पूरा रूटीन का खेल ख़त्म। हॉस्टल आने के बाद जो बच्चा 11-12 बजे सो जाता था और सुबह 6-7 बजे जग जाता था, वो भी अब 3-4 बजे तक जग रहा। आप खुद सोचो कि जो बच्चा 3-4 बजे सोएगा वो कितने बजे जगेगा? देखो यार, हॉस्टल में पढ़ने का तो माहौल होता नहीं है। यदि आप पढ़ने भी लगोगे ना तो दोस्त आपको चिढ़ाने लगेंगे कि अरे ये देखो टॉपर पढ़ रहा है। तो इससे निजात पाने का या इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का यही उपाय है कि यदि आपको पढ़ना हो तो आप लाइब्रेरी जाओ। और दूसरी बात, यहाँ पे बच्चे वैसे भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको यदि बताऊं तो आपको एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले अच्छे से जोरदार वाली पढ़ाई स्टार्ट कर देने मस्ट है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो क्या है? सीनियर के टच में ना रहना। जैसे ही आप कॉलेज में इंटर करेंगे तो आपको प्रोफेसर या कोई और गाइड नहीं करेगा, आपके सीनियर ही आपको गाइड करेंगे। जैसे क्या होता था, स्कूल डेज़ पे हमें हमारे टीचर गाइड करते थे, मेंटर्स भी होते थे, लेकिन यहाँ पे आपके सब कुछ आपके सीनियर्स ही हों। बट हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि सीनियर दो तरह के होते हैं। एक ऐसे जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं और दूसरे वे जो आपको गलत एडवाइस भी दे सकते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। मैं सच अभी बता देता हूँ कि ऐसे सीनियर से बच के रहना है जो आपको गलत एडवाइस देते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, सीनियर्स से डरते हैं कि अरे सीनियर्स हैं कहीं कुछ बोल ना दें। तो देखो, SBNIT में तो ऐसा कुछ सीनियर जूनियर वाला सिस्टम है नहीं। थोड़ा बहुत यदि मान लो इंट्रो वगैरह मांगते हैं सीनियर्स, वैसे जिसे आप नहीं जानते उससे इंट्रो वगैरह तो ऐसे लेना नहीं चाहिए। सिंपली नाम वगैरह पूछ लो। इंट्रो का मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीनियर्स सारे चिली होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्ती के मूड में रहते हैं, तो उनसे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको आप फ्रेंडली बताओ जो पूछ रहे हैं और फिर डिसाइड करो। उसी से तो आपको पता चलेगा कि कौन सीनियर आपकी सच में हेल्प करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। तीसरी जो बच्चे गलती करते हैं वो है कि एक्सप्लोर ना करना। जैसे आप कॉलेज में इंटर करते हैं तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है। उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि हमें ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो उससे बच के रहना अपन को
देखो, जो बच्चे IIT NIT या बड़ी कॉलेजेस में रहते हैं उनको तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ रहता है। वो ऐसा भी रहता है कि उन्हें टाइम भी नहीं मिलता कि यहाँ पे ये चीज़ या ये इवेंट हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह कुछ और इवेंट हो रहा है तो कहाँ पे जाएं। लेकिन जो बच्चे नॉर्मल कॉलेज से होते हैं उनको उतना मौका नहीं मिलता, तो वो खुद एक्सप्लोर करो। अभी तो पूरा डिजिटल ज़माना है, तो एक्सप्लोर करो कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि टाइम बहुत रहता है कॉलेज में। 4th मिस्टेक, ये थोड़ा सतर्क रहने वाली चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत सारे बच्चे जाने अनजाने में ये गलती करते ही हैं, वो है गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो या तो स्कूल टाइम से ही या तो फिर कॉलेज में आने के बाद एक्सप्लोर के नाम पे, नई चीज़ ट्राई करने के नाम पे स्मोक या ड्रिंक करने लगते हैं। मुझे पता नहीं कौन सा इनको कूल बनना होता है, तो इनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से बच के ही रहना है। यदि आपने ट्राई करने के नाम पे एक बार स्टार्ट कर दिया तो यहाँ फिर आपको कोई मना करने वाला नहीं होगा कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे ना तो मम्मी पापा आपको देख रहे हैं, ना तो यहाँ पे कोई आपका भाई बहन बड़ा देख रहा है, आपको कोई नहीं रोकेगा। फिर आप अपने हिसाब से उसको छोड़ नहीं पाओगे। मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें जिनको पता नहीं है कि आखिर इनसे क्या होता है, इनका रिज़ल्ट क्या होता है, वही करते हैं। स्मोक वगैरह से जैसे कैंसर होता है, उनको नहीं पता इसलिए करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यार जिनको पता है वो भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक दिन मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये क्लिप मिली जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि भाई कुछ हो, एंड में तुम्हारे लिए तुम ही हो। ये तुम सोच लो कि कोई आके तुम्हारे को साथ तुम्हारे चलेगा जिंदगी भर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई साथ नहीं चलेगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे को खुद को पकड़ना है, तुम्हारे को ही आगे बढ़ना है और तुम्हारे को अपनी जिंदगी खुद ही जीनी है। लोग आएंगे, बदलेंगे, जाएंगे, भाई अपना तुम चलते रहो, अपने गोल पे फोकस रहो। 5th मिस्टेक, मैंने अपने एक सीनियर से पूछा कि सर आपने फर्स्ट ईयर में ऐसी क्या गलती करी थी जिससे कि आपको अभी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक बात बोली कि मैंने गलत लोगों को अपना सही वक्त दिया। मतलब क्या? सस्ते लोगों को अपना कीमती समय दिया। तो यहाँ कॉलेज में आने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे किस व्यक्ति को टाइम देना है। लॉन्स में 2-2, 3-3 घंटे बैठने से आपका ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, आप फ्रेंड्स बना रहे हो तो उनको टाइम देना चाहिए, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए कि आप अपने करियर को भूल के, आप जिस उद्देश्य को लेके यहाँ आए थे उसको भूल के किसी और के लिए गप्पे लड़ाने में अपना टाइम वेस्ट करें। तो मेरी यही सलाह है, और मोस्टली यही जो 5 मिस्टेक्स हैं बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। तो गाइज़ ये थी 5 मेजर मिस्टेक्स जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं। तो इसमें से आपको मिनिमम मिस्टेक्स करनी है। क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि हमें किन चीज़ों से बच के रहना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, फिर भी अपन करते हैं, लेकिन आगे वही निकल पाता है जो मिनिमम मिस्टेक्स करता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना थोड़ा। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता ही है, और यदि कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। तब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news.